यूपी में सीटें कम आने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि यूपी में अक्सर नेता ये चाहते थे अपने अपने इलाके के कि सरकार तो भाजपा की बन जाए लेकिन हमारा सांसद हार जाए। सीट पर यही हाल था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल कर पाई। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, बहुमत से 32 सीटें कम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार बैसाखी के सहारे सत्ता में है। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को इस बार मात्र 33 सीटें मिली, जबकि विपक्ष को इस बार 43 सीटें मिली। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु कारी अबरार जमाल कहते हैं, राजनाथ सिंह जी का फोटो होर्डिंग से गायब कर देना, राजपूत समाज को नाराज करना और राजपूत समाज के टिकट काट देना, इस पर गौर नहीं किया गया। ये बात भाजपा के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। इन सारी चीजों की वजह से भाजपा की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की है, पर उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था खराब हुई है। सीटें कम आने का ये असर हुआ। 2-4 दिनों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश की ये हालत हो गई पूरी तरीके से, जिस तरह पहले समाजवादी के दौर में होता था, रोजाना घटनाएं, रोजाना लूटपाट, आज वही हाल यूपी का हो गया है। परसों प्रतापगढ़ में एक मौलाना की गला काटकर हत्या कर दी गई। आज मुरादाबाद में एक मौलाना की गला काटकर हत्या कर दी गई। इन 2 दिन में 2 मौलानाओं की हत्या हुई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह समाजवाद के दौर में पहले होता था, वही सब लोग ये फिर से अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। लेकिन मैं इन लोगों से बताना चाहता हूं कि यूपी में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मुस्लिम धर्मगुरु कारी अबरार भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देते हुए कहते हैं कि राजनीति में भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी बयानबाजी से तमाम नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी का विरोध करते हैं, किसी की मुखालफत करते हैं, तो मर्यादा में रहकर करिए। आपके पास ऐसे अल्फाज होने चाहिए, आप मर्यादा कभी मत भूलिए। भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मुसलमानों ने खूब उठाया, चाहे 5 किलो राशन हो या फिर सरकारी आवास योजना। पर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मुसलमानों पर एहसान फरामोशी का भी आरोप लगा। देखिए, एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा मोमिन कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। भाजपा ने अपने पूरे कार्यकाल में बगैर भेदभाव के तमाम लोगों को राशन दिया, तमाम लोगों को योजनाएं दी और 80% लाभ इसका मुसलमानों को हुआ है। चाहे वो सरकारी योजनाएं हो या आयुष्मान कार्ड की योजनाएं हो या प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हो। लेकिन जिस तरीके से तमाम मुसलमानों ने एकजुट होकर के कांग्रेस और सपा को जिताने का काम किया, अब इससे हम कांग्रेस से और सपा से ये मांग करेंगे कि विपक्ष का नेता आपके सदन में मुसलमान होना चाहिए। भाई, मुसलमानों ने सब कुछ आपको दे दिया है, सारे जोर लगा दिए मुसलमानों ने, एहसान फरामोशी तक मुसलमान पहुंच गए आपके लिए, लेकिन आप मुसलमानों को क्या दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या मुसलमान हमेशा दरी बिछाने पर रहेगा? क्या मुसलमान हमेशा हुड़दंग मचाने पर रहेगा? क्या मुसलमान हमेशा झंडा उठाने पर रहेगा? मैं कांग्रेस और सपा से मांग करूंगा कि विपक्ष का नेता सदन में मुसलमान होना चाहिए। बहुत अच्छे काबिल मुसलमान सदन में पहुंचे हैं इस बार, और मुझे लगता है कि कांग्रेस और सपा इस पर विचार भी करेंगे।